नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के नव उदारवादी संस्थावाद दृष्टिकोण का वर्णन करें। डिस्कस द न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नव उदारवादी संस्थावाद यानी कि न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म एक प्रमुख दृष्टिकोण है। यह उदारवाद का एक संशोधित संस्करण है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के बीच सहयोग की संभावना पर जोर देता है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक हो। यह नव यथार्थवाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मुख्य रूप से शक्ति संघर्ष के रूप में देखता है, उसके विपरीत खड़ा है। नव उदारवादी संस्थावाद को मुख्य रूप से रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई जैसे विद्वानों ने विकसित किया है। कोहेन की पुस्तक आफ्टर हेगेमनी कॉपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी इस दृष्टिकोण पर एक क्लासिक कार्य है। दोस्तों, अब हम नव उदारवादी संस्थावाद की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, राज्य ही प्रमुख कर्ता है लेकिन अन्य कर्ता भी महत्वपूर्ण। नव उदारवादी संस्थावाद नव यथार्थवादियों से सहमत है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रारंभिक कर्ता हैं, हालांकि यह गैर राज्यकर्ताओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, बहुराष्ट्रीय निगमों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण मानता है। अगला पॉइंट है, अराजकता में भी सहयोग संभव। नव यथार्थवादियों के विपरीत, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकता को राज्यों के बीच संघर्षों का मुख्य कारण मानते थे, नव उदारवादी संस्थावाद का तर्क है कि इस अराजकता के बावजूद भी राज्य सहयोग कर सकते हैं। वे मानते हैं कि राज्य तर्कसंगत अभिनेता हैं और वे अपने दीर्घकालिक हितों को साधने के लिए सहयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का महत्व। नव उदारवादी संस्थावाद का केंद्रीय तर्क यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और शासन व्यवस्थाएं राज्यों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाती हैं। ये संस्थाएं अनिश्चितता को कम करती हैं, सूचना के प्रवाह को बढ़ाती है, लेन देन लागत को कम करती है और विश्वास का निर्माण करती है। नेक्स्ट है नियम और मानदंड। संस्थाएं नियमों, मानदंडों और प्रक्रियाओं का एक सेट प्रदान करती है जो राज्यों के व्यवहार को आकार देते हैं। पारदर्शिता, ये संस्थाएं राज्यों के कार्यों में पारदर्शिता लाती हैं जिससे धोखेबाजी का जोखिम कम होता है। बार बार बातचीत, संस्थाएं राज्यों को बार बार बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं जिससे उन्हें भविष्य के सहयोग के लाभों पर विचार करने का अवसर मिलता है। अगला पॉइंट है निरपेक्ष लाभ, एब्सोल्यूट गेन्स पर जोर। नव उदारवादी संस्थावाद मानता है कि राज्य सहयोग करते समय निरपेक्ष लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि सापेक्ष लाभ पर। इसका मतलब यह है कि राज्य यह देखते हैं कि उन्हें स्वयं कितना लाभ हो रहा है, बजाय इससे कि दूसरे राज्यों को कितना लाभ हो रहा है। यदि सहयोग से उन्हें लाभ मिलता है तो वे सहयोग करेंगे, भले ही दूसरे राज्य को उनसे अधिक लाभ प्राप्त हो। यह नव यथार्थवाद के सापेक्ष लाभ के विचार के विपरीत है। अगला पॉइंट है जटिल अन्योनाश्रयता अर्थात कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने जटिल अन्योनाश्रयता की अवधारणा पेश की। इसका अर्थ यह है कि राज्यों के बीच केवल सैन्य और सुरक्षा के मुद्दे ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर भी गहरा संबंध होता है। इस अन्योनाश्रयता के कारण, यानी कि ये जो इंटरडिपेंडेंस है, इसके कारण किसी एक क्षेत्र में सहयोग दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा दे सकता है और संघर्ष की लागत बढ़ सकती है। अगला पॉइंट है सरकार के बिना शासन। नव उदारवादी संस्थावाद यह सुझाव देता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विश्व सरकार न होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और शासन व्यवस्थाओं के माध्यम से शासन यानी कि गवर्नेंस संभव है। ये तंत्र राज्यों को समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिवर्तन की भूमिका। यह दृष्टिकोण मानता है प्रौद्योगिकी, संचार और आर्थिक वैश्वीकरण में प्रगति ने राज्यों के बीच अन्योनाश्रयता को बढ़ाया है, यानी कि जो इंटरडिपेंडेंस है उसको बढ़ाया है, जिससे सहयोग की आवश्यकता और लाभ में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने नव उदारवादी संस्थावाद को समझ लिया है, जिसकी कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी कि यह राज्य को ही प्रमुख कर्ता मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही जो अन्य कर्ता हैं उनको भी महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे कि जो गैर राज्य कर्ता हैं उनका जो महत्व है उसको भी स्वीकार करते हैं। यह मानते हैं कि अराजकता तो है विश्व व्यवस्था में, लेकिन सहयोग भी संभव है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के महत्व को मानते हैं क्योंकि यह जो संस्थाएं हैं यह नियम और मानदंड बनाती है, पारदर्शिता लाती है और राज्यों के बीच बार बार बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। और इसमें निरपेक्ष लाभ को महत्व दिया जाता है, अर्थात यह देखा जाता है कि हमको कॉपरेशन करके कितना लाभ मिलेगा, ना कि यह देखा जाता है कि हमसे कॉपरेशन करके दूसरों को कितना लाभ होता है। नव उदारवादी संस्थावाद यह भी मानता है कि राज्यों के बीच में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, मतलब जटिल अन्योनाश्रयता है, और इसके कारण अगर राज्य दूसरे राज्यों के साथ किसी एक क्षेत्र में सहयोग करता है तो दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा मिलता है। और साथ ही यह प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिवर्तन की भूमिका को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि इन्होंने राज्यों के बीच में इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाया है, जिससे राज्यों के बीच सहयोग बढ़ा है। दोस्तों, अब इसमें इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। संक्षेप में, नव उदारवादी संस्थावाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों के बीच
सहयोग की संभावना पर आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और शासन व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकता के बावजूद राज्यों को अपने साझा हितों को प्राप्त करने और वैश्विक समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के नव उदारवादी संस्थावादी दृष्टिकोण को समझाएं, अर्थात जो न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसको समझाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।